गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रीम्स के बारे में अगर हम लोगों को बात करनी हो तो मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताती हूँ। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप स्ट्रीम के बारे में सुनिए। नॉर्मली बाय द स्पीड ऑफ द बोट और स्विमर वी मीन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर हम कभी भी बात करते हैं बोट की स्पीड की और स्विमर की स्पीड की बात करते हैं, या जो भी पर्सन है जो कि बोट को रो करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो है स्पीड जो है बोट की फाइंड आउट करते हैं किस प्लेस पे, स्पीड ऑफ द बोट हम फाइंड आउट करते हैं इन स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में मतलब कि जो है कि वाटर अगर आपका कांस्टेंट है, स्टिल है, ठीक है। अगर हम बात करें इफ द बोट मूव्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो हम इसको बोलते हैं कि देन इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, एंड इफ इट मूव्स विद द स्ट्रीम इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। दो केसेस यहाँ से अराइज होते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सपोज करिए कि अगर आपके पास ये वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो हमने आपसे क्या कहा कि वाटर, सपोज दैट कि वाटर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मीन्स कि वाटर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक। अगर वाटर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस की, वो फर्स्ट थिंग आपकी क्या थी कि पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि पर्सन जो है स्टिल वाटर में उसकी क्या स्पीड है, वो आपकी क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग आपसे क्या कही जाती है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब कि वाटर किस स्पीड से मूव करता है, वाटर किस स्पीड से फ्लो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और फिर दूसरा न्यू टू कॉन्सेप्ट आपके पास है, वो दोनों कॉन्सेप्ट है आपके पास अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की अगर हम बेटा बात करते हैं तो देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि सपोज दैट कि वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक, और आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में आना है, तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि बोट की जो स्पीड है और वाटर की जो स्पीड है, दोनों की स्पीड कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। और जब दोनों की स्पीड एक दूसरे के अगेंस्ट होती है, मीन्स जब आपके बोट की या स्विमर की स्पीड वाटर फ्लो के स्पीड के या स्ट्रीम के अगेंस्ट होती है, तो उस केस में हम उस स्ट्रीम को बोलते हैं अपस्ट्रीम। और केस नंबर 2 आपका ये आता है कि मैंने आपसे बताया सपोज दैट कि वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आपको भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करना है, तो आपको भी इस डायरेक्शन में फ्लो करना है और वाटर को भी इस डायरेक्शन में फ्लो करना है। तो दोनों लोग की अगर दोनों बोट की स्ट्रीम और वाटर की स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो हम आपसे बोलेंगे दिस स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। दिस स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो वाटर की स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट को इस डायरेक्शन में आना है। तो बेटा अगर आप ये देखिए तो यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं वाटर की स्पीड जो है हमारे बोट की स्पीड को क्या करेगी, रोकेगी, ठीक है। तो इस केस में अगर हम रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करें तो कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेकिन अगर हम केस नंबर 2 डाउन स्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम के केस में हमें क्या मिला, अपस्ट्रीम के केस में जो है स्पीड क्या हो गई, स्पीड जो है लेस हो गई कंपैरेटिवली। और अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जा रहा है, डाउन स्ट्रीम के केस में जो है स्पीड आपकी क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है, क्योंकि बोट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वाटर उसका क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड क्या होनी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इंक्रीज होगी और इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उससे पहले हम आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में एक चीज़ ये बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर सपोज दैट कि यहाँ से दो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस में, तो अगर हमने सपोज कर लिया, सोल्यूशन में आइए, सोल्यूशन आपके पास क्या है, सोल्यूशन इज कि अगर हम आपसे कहें लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is x kilometer per hour and speed of stream यहाँ से अगर हम देखें y किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं तो टू टाइप के स्ट्रीम्स आपको मिले। स्ट्रीम नंबर 1 आपको क्या मिला, अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम
अपस्ट्रीम स्पीड आपको बेटा क्या मिली। अब ध्यान से देखिए अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे। अगर आप देखिए बोट की जो है स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और वाटर की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड का क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीड रिड्यूस करेगी। कैसे रिड्यूस करेगी, तो रिलेटिव स्पीड की बात करें तो यहाँ से हम अब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर क्यों हुआ, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर बेसिकली इसलिए हुआ, यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पर x ज़्यादा है। x ज़्यादा है मीन्स कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर ये केस, अगर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर अगर कहीं ना कहीं बेटा ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पर जो भी बोट में पर्सन है वो क्या करेगा, वो डूबने लगेगा, ठीक है। वाटर की, अगर वाटर का फ्लो ज़्यादा हो गया, वाटर की स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये इंसान क्या करेगा, ये पर्सन डूबने लग जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए, वाटर की स्ट्रीम से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, इजीली यहाँ से मूव कर पाएगा। फिर केस नंबर 2 आपका क्या आता है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा आपको। अब देखिए डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब हेल्प करेगा वाटर उनको क्या करने में, इस रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की बात अगर हम करें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में, A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 30 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि कोई भी बोट जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम आती है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मीन्स वाटर के अगेंस्ट आती है, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर वाटर के साथ मूव करती है। पहले यहाँ से यहाँ आई 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, उसके बाद यहाँ से 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई, तो कहते हैं टोटल टाइम उसको लगता है कितना, 10 आवर्स। फिर नेक्स्ट ही कहते हैं कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कहते हैं कि 13 आवर्स में क्या करता है वो पर्सन, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 13 आवर्स में क्या करता है, 40 किलोमीटर यहाँ से अपस्ट्रीम आएगा और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये कहा गया, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिटर्मिन द स्पीड एंड स्ट्रीम ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमने यहाँ से आपको कंसीडर किया था पहले से ही ऑलरेडी, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस वन एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन दिस वन, ठीक है। तो अगर अब यहाँ से हम सोल्यूशन के बारे में बात करें तो सोल्यूशन के बारे में अगर हम बेटा बात करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सोल्यूशन यहाँ से बेसिकली देखो हमें कैसे मिलेगा, क्या क्या चीज़ें देखो। अब यहाँ से वी नो दैट, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए टाइम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको टाइम का यूज़ करना पड़ेगा। वी नो दैट, अब क्या जानते हो बेटा, वी नो दैट क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मिलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वी कैन से दैट दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आपको बेटा क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको मिल गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या मिल गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से कि बोट को 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। तो केस नंबर फर्स्ट अगर हम कंसीडर करें, केस नंबर फर्स्ट, तो केस नंबर फर्स्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, केस नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना होगा व्हेन द बोट गोज, व्हेन द बोट गोज, बोट कहाँ पे जाता है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। व्हेन द बोट गोज, केस नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितना जाता है, 30 किलोमीटर, मीन्स अपस्ट्रीम में कितना इन्होंने कवर किया है डिस्टेंस, 30 किलोमीटर। तो टाइम को हमने अगर सपोज करिए T1 से रिप्रेजेंट किया तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 30, और अपस्ट्रीम के केस में कितनी आपके पास स्पीड थी, स्पीड आपके पास क्या थी बेटा, x माइनस वाई, ठीक। अब केस नंबर 2 का बी पार्ट अगर आप देख, केस नंबर 1 का बी पार्ट अगर आप देखिए तो बी पार्ट में कहते हैं एंड द 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और कहते हैं व्हेन द
बोट गोज, व्हेन द बोट गोज, बोट कहाँ पे जाएगा, व्हेन द बोट गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम t2 को अगर हमने इससे रिप्रेजेंट किया तो टाइम t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर बेटा क्या है, डिस्टेंस इज 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर। और यहाँ से स्पीड की अगर हम बात करें तो बेटा स्पीड यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हमने कंसीडर कर रखी है, x प्लस वाई। ठीक, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कवर करने में इनको टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा आप देखिए तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा 10। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t1, t1 की वैल्यू आपके पास है 30 अपॉन x माइनस वाई, और प्लस क्या यहाँ से मिलेगा 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 की अगर हम बेटा बात करें तो अगर आप देखिए आपके पास केस 2 ये है, केस 2 की अगर हमने बात की तो केस 2 यहाँ से क्या कहा जा रहा है, केस 2 में ये कहते हैं, अगर आप देखिए बेटा तो कहते हैं ये क्या, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो केस नंबर 2 ए पार्ट, व्हेन बोट गोज 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक, 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो इन दिस केस टाइम इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, टाइम, इसको हमने t1 से रिप्रेजेंट किया, क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर किया, 44, और अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, तो t1 इज इक्वल्स टू ये मिल गया। अब इसके बाद केस 2, व्हेन बोट गोज, बोट कहाँ पे जाता है, व्हेन बोट गोज यहाँ से 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अगर 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ये आ जाते हैं तो इनको बेटा क्या मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो आपको 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो t2 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कितनी कवर किए 55, और यहाँ से कितना स्पीड हो गया, डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड आपकी क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कवर करने में टोटल कितना टाइम लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या गिवन था 13। ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, 44 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या मिल गया, 13 मिल गया। इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर आप देखिए तो इक्वेशन नंबर 2 ये था, और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, 30 अपॉन, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 30 अपॉन x माइनस वाई, एंड प्लस क्या है, अगेन आपके पास है 44 अपॉन x प्लस वाई, एंड आपके पास क्या है 44 अपॉन यहाँ से बेटा अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है 44 अपॉन x प्लस, आई थिंक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, वेट एक मिनट, यहाँ से देखिए तो एक मिनट, सॉरी, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो यहाँ से 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम ये गए थे, तो इसे 40 कन्वर्ट कर लीजिए, ये 40 में चेंज हो जाएगा, 40 एंड 55, तो यहाँ से अगर आप देखिए बेटा तो ये आपको क्या मिल गया 40 एंड 55, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 44 अपॉन यहाँ से क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या थी वैल्यू, ये थी आपकी 10। ये इक्वेशन नंबर 1 था, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास दोनों ही चीज़ें बेटा आपके पास गिवन थी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब क्या था, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना होता था, नाउ यू कैन सी दैट यू हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ता था तो बेटा आप क्या करते थे, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखिए तो आप कंसीडर करते थे, पुट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यू, एंड 1 अपॉन x, आप a और b भी ले सकते हैं, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू 30u प्लस 44v
is equals to 10 and equation number 2 will be converted into 40u plus 55v is equals to आपको बेटा क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। ठीक, अब दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, या तो 1 और 2 ही रहने दीजिए इसे। अब सपोज करिए कि आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। इस बार हम एलिमिनेट कर लेते हैं यू को। एलिमिनेट करने के लिए यू को क्या करना पड़ेगा, द कोफिशिएंट शुड बी सेम। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ यू शुड बी सेम इन इक्वेशन 1 एंड 2, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 40 एंड इक्वेशन 2 बाय 30। ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर आपने 40 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो 40 इंटू 30 दिस विल बिकम यहाँ से 1200 प्लस 44 इंटू 40 आई थिंक मिलेगा 760v इज इक्वल्स टू, अगर आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से 40 इंटू यहाँ से 10 अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा 400 मिलेगा। ठीक, अब इक्वेशन 2 में आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देन दिस विल बिकम 1200 प्लस दिस विल बिकम आपको यहाँ से मिलेगा, अगर हम आपसे कहें कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 55 तो ये आपको मिलेगा 1650v इज इक्वल्स टू, अगर हम कहें कि 13 3 तो 13 3 39 और ये 0 ये आपको मिला। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 3 में से आप इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इजीली अगर आप देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अगर आप देखिए तो ये 0 और ये आपका 1, दिस विल ऑल्सो बिकम 1 इज इक्वल्स टू v, यहाँ पे u भी होगा, u इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको 400 माइनस 390 ये आपको 10 मिल जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 110, तो 10 1 ज़ा 10 और इज इक्वल्स टू 10 1 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10, v इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला 1 अपॉन 11 मिला। अब आप क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ v, अब आप बेटा क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप वैल्यू v की पुट करिए तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10 था, 30u प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से क्या मिला 10। ठीक, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 30u इज इक्वल्स टू यहाँ से 10 माइनस 4। ठीक है, 30u इज इक्वल्स टू 6, u इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 6 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। ठीक, दो वैल्यूज मिल गई, u की वैल्यू आपको बेटा क्या मिल गई 1 अपॉन, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा बेटा मुझे, u इज इक्वल्स टू आपको बेटा क्या मिला 1 अपॉन 5 और u को हमने कंसीडर किया था 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 मिल गया। और v इज इक्वल्स टू अगर हम देखें तो v इज इक्वल्स टू हमें यहाँ से क्या मिल गया, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 11, तो इक्वेशन 1 ये है, v इज इक्वल्स टू हमने 1 अपॉन 11 कंसीडर किया था और v इज इक्वल्स टू हमने सपोज किया था 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 11, दिस विल इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप ऐड कर देंगे तो डायरेक्टली y एलिमिनेट हो जाएगा। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 और इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, कोई और इक्वेशन दे दीजिए, 1 2 3 4 हो गया है, ये 5 और 6 दे दीजिए इसे। ठीक है, अब ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, 2x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 16, तो x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। ऑलवेज रिमेंबर दैट यूनिट शुड बी यूज, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर अब यहाँ से देखिए तो x की वैल्यू मिल गई, अब आप क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करें अगर हम तो 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 3 किलोमीटर पर आवर मिल गया। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो क्वेश्चन आपको क्या क्या चीज़ें मिली, x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू अगर आप देखिए बेटा तो 8 किलोमीटर पर आवर मिल गई।
ठीक, मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यहाँ से आपको मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल गया आपको 3 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा कि बोट की स्पीड जो है स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा हुई, अगर स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी तो डेफिनेटली जो है आपकी जो भी बोट है वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज योर, अगेन उसी टाइप की प्रॉब्लम है लेकिन किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट। A boat goes 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. Also, it covers 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and that of stream. ठीक है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया exactly उसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। Let the speed of the boat in still water is equals to, हमने कंसीडर किया बेटा x किलोमीटर पर आवर, ठीक, एंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड हमने कंसीडर कर ली, मतलब वाटर की स्ट्रीम कंसीडर कर ली, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ से देखिए तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम फाइंड आउट कर लेंगे हम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ से बेटा आपको क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया किस तरीके से चीज़ें हुई। एंड स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन सी दैट कि अ बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। 6 आवर में कंप्लीट करता है, मीन्स कि ये क्या करता है, फ्लो के अगेंस्ट 16 किलोमीटर जाता है और फ्लो के साथ जो है, फ्लो के फेवर में जो है 24 किलोमीटर जाता है। इतना कवर करने में, इतनी डिस्टेंस कवर करने में इसको क्या कितना टोटल टाइम लगता है, 6 आवर। ऑल्सो इट कवर्स, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो यहाँ से हमने फिर आपको बताया था, सिंस वी नो दैट क्या हम जानते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस विल इम्प्लाइज दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर आप यहाँ से बेटा देखिए तो केस नंबर 1 हम कंसीडर कर लेते हैं। केस नंबर 1 ए पार्ट क्या है, व्हेन द बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, व्हेन द बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बोट जो है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो तब 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ये जाता है तो यहाँ से टाइम आपका देखिए, टाइम t1 हमने रिप्रेजेंट किया, t1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर किया, 16 किलोमीटर। और कैसा ये है, अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या है आपकी, अपस्ट्रीम के केस में स्पीड आपकी x माइनस वाई है। ठीक है, अब केस नंबर 1 पार्ट बी, व्हेन द बोट गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टाइम t2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम t2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 24 किलोमीटर। स्पीड कौन सी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में ये x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ही कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या मिल गया, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू कितना टाइम, 6 आवर्स में कंप्लीट किया इन्होंने। मीन्स यहाँ से 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 6। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये बन गई। केस नंबर 2 में ये क्या कहते हैं, केस नंबर 2 में कहते हैं 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। ठीक है, तो केस नंबर 2 की अगर हम बेटा बात करें तो केस नंबर 2 में ये कहते हैं, केस नंबर 2 ये कहते हैं कितना कवर करते हैं, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 एंड 36। ठीक है, व्हेन द बोट गोज, कहाँ पे बोट जाता है, व्हेन द बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ए पार्ट अपस्ट्रीम। ठीक है, तो इस केस में यहाँ से टाइम t1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 12, स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई। ठीक, केस बी पार्ट, व्हेन द बोट
व्हेन द बोट गोज 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम के केस में यहाँ पर देखिए क्या होता है, टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर की, 36 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए तो क्या होता है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू आपको बेटा क्या है, कितना सेम टाइम में कवर करता है, मीन्स 6। दिस विल इम्प्लाइज दैट 12 अपॉन x माइनस वाई और प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पुट x माइनस वाई इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या मिल गया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपको मिल गया u एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से मिल गया v। ठीक है, तो पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास 16u, यहाँ से बनेगा 16u प्लस 24v इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 12u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब सपोज करिए अगर हमने इसको क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 2 8 ज़ा 16u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 3। और अगर हमने इसको यहाँ से किससे डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6u ये बन जाएगा प्लस 18v इज इक्वल्स टू आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है u को। इक्वेशन 3 से बोलिए, इससे इक्वेशन 4 बोलिए। एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो क्या बन जाएगा, 6 8 ज़ा 48u प्लस 72v इज इक्वल्स टू 18। और 8 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 4 में, 8 6 ज़ा 48u प्लस 8 8 ज़ा, यहाँ से 8 8 ज़ा 64, यहाँ से आपको मिलेगा 144v इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 8 3 ज़ा 24। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने यहाँ से, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो दिस विल इम्प्लाइज दैट हमें यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आपको मिल जाएगा 24 -24 प्लस 18 -6, और सॉरी यहाँ पे ये आपको क्या मिल जाएगा, ये 72 मिल जाएगा। ठीक है, दिस तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू 6 अपॉन, यहाँ से क्या मिला, v इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 72। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 मिल गया बेटा। अब आप क्या करिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर आप वैल्यू पुट करिए तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 3। ठीक, 8u प्लस 12 इंटू 1 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 यहाँ से मिला। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ से अगर आप सॉल्व करिए तो दिस विल इम्प्लाइज दैट, तो आपको बेसिकली यहाँ से 12 से 12 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 8u प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अगर आप बेटा देखिए 8u इज इक्वल्स टू आपको 3 माइनस 1 क्या मिल गया, 2 मिल गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8 आपको मिला, मीन्स 1 अपॉन 4 मिला। तो फाइनली हम लोगों ने जो भी चीज़ें कंसीडर कर रखी थी उसमें अगर आप देखिए तो आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी, ये सारी चीज़ें मिली थी। और अगर आप देखिए तो अगर हमने क्या कंसीडर कर रखा था, हमने कंसीडर कर रखा था कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, हमने u कंसीडर कर रखा था। तो यहाँ से देयरफॉर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन 4। ठीक, दिस विल इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। फिर केस नंबर 2 हमने कंसीडर कर रखा था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, v, तो v की वैल्यू 1 अपॉन 12, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12, तो दिस विल इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। ठीक, अब इक्वेशन 1 इसको हमने 5 और 6 कंसीडर कर दिया। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दीजिए 5 और 6 को, तो 2x इज इक्वल्स टू आपको बेटा क्या मिल जाएगा, 8। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, नहीं 16 यहाँ से मिल जाएगा,
तो x इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये मिल गया। एंड अब क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 5, तो आपको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 अगर आपको यहाँ से मिल गया तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, वाई इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपको बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, दोनों ही स्पीड आपको बेटा क्या मिल गई, मिल गई। ओके, थैंक यू।